तो आज का हमारा टॉपिक कंजक्टिवाइटिस है। इसको पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको आंखें आना ये कहते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आंख जो होती है आई, उसकी जो बाहरी स्तरीय श्लेष्मा झिल्ली जो होती है जिसको कंजक्टाइवा कहा जाता है, उसके अंदर शोथ या इन्फ्लामेशन होना, उसी कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। कंजक्टाइवा एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया के ऊपर होती है। इसके अलावा आई लैशेज जो होती है उसके इनर सरफेस जो है वहाँ पर होती है। ये एकदम से ट्रांसपेरेंट होती है जो आई जो है उसकी सुरक्षा देने का काम करती है। किसी कारण से ये कंजक्टाइवा जो है उसमें यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके कारण से कंजक्टिवाइटिस की स्थिति उत्पन्न होती है। कॉज अगर देखें कि ये किन कारणों से होता है, तो कंजक्टिवाइटिस जो है उसका होने का प्रमुख कारण जो है वो तो एक तो बैक्टीरिया जो इसका इन्फेक्शन हो जाए, मतलब जीवाणु का संक्रमण हो जाए। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से यदि कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जो कॉमन बैक्टीरिया जीवाणु जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, उसमें एक तो स्ट्रेप्टोकोकस है, एक गोनोकोकस है, मोनोकोकस है इत्यादि जिम्मेदार होते हैं। दूसरा वायरस के संक्रमण के कारण से होता है। वायरस के संक्रमण के कारण से होता है तो उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सामान्य भाषा में आई फ्लू जो है वो एक प्रकार का वायरल कंजक्टिवाइटिस ही है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। इसमें जो वायरस जिम्मेदार होते हैं वो हर्पिस होता है, एक इन्फ्लुएंजा होता है जिसको फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो ये वायरस जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तीसरा फंगस के कारण से हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से कंजक्टिवाइटिस हो जाए। कॉमन फंगस जो होता है वो कैंडिडा एल्बिकेंस करके फंगस होता है, उसके संक्रमण के कारण से हो सकता है। इसके अलावा एक भौतिक और रासायनिक चोट लग जाए, मतलब फिजिकल और केमिकल इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण से भी कंजक्टाइवा डैमेज हो सकता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये चोट या तो फिजिकल सीधी चोट लग जाए, कोई चीज़ गिर जाती है आँखों में उसके कारण से, या कोई केमिकल जैसे एसिड है, सोप है, डिटर्जेंट है, उसके कारण से कंजक्टाइवा डैमेज हो सकती है और उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक एलर्जी के कारण से हो सकता है जिसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसके भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है कि किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो जाए, जैसे साबुन है, शैम्पू है, धूल जो उसके कारण से, या एयर पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेड एयर जो है, या केमिकल कोई फ्यूम जो है, गैस जो है, उसके कारण से एलर्जी हो जाए और उसके कारण से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ये तो कंजक्टिवाइटिस के कॉज या कारण जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस जो है उसके चिकित्सीय लक्षण, मतलब इसमें क्या क्लिनिकल फीचर या लक्षण दिखाई देते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस में कंजक्टाइवा जो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन के कारण से कंजक्टाइवा जो है वो लाल या गुलाबी हो जाता है और उसके कारण से आंखें जो है वो लाल या गुलाबी, जिसको पिंक आई कहते हैं। दूसरा, आंखों में जलन जो है वो हो सकती है, मतलब बर्निंग आई हो सकता है। एक आंखों में दर्द या पेन जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा आंखों में खुजली या इचिंग उसकी समस्या भी हो सकती है। एक बहुत ज़्यादा मात्रा में आंसू आ सकते हैं, मतलब एक्सेसिव लैक्रिमेशन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा प्रकाश से भय हो सकता है, मतलब लाइट के अंदर या तेज़ रोशनी के अंदर उसको परेशानी आ सकती है। एकदम से आँखें जो होती है वो बंद हो सकती है, जिसको फोटोफोबिया कहा जाता है। एक आँखों से पस जो है उसका स्रावन हो सकता है। यदि बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन हो गया है तो आंखों से पस का निर्माण हो सकता है और पस के कारण से आंखें जो होती है वो मॉर्निंग के टाइम में चिपक सकती है, तो सुबह आंखों का चिपकने की समस्या भी हो सकती है। एक आंखें जो है उसके चारों तरफ सूजन जो है वो भी हो सकता है, जिसको पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग जो है वो कहा जाता है। तो ये तो इसके चिकित्सीय लक्षण हो जाएंगे। वायरल कंजक्टिवाइटिस में अधिकतर आंखों में जलन होती है, खुजली होती है और अत्यधिक मात्रा में आंसू आते हैं और आंखें लाल हो जाती है। क्योंकि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर आंखों में ईचिंग जो है वो ज़्यादा होती है और लैक्रिमेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया के अंदर है इन्फेक्शन तो उसमें पस जो है उसका निर्माण होता है और आंखें जो होती है वो लाल कलर की हो जाती है। ये तो कंजक्टिवाइटिस के लक्षण जो होते हैं वो हो जाएंगे। बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस जो है उसका चिकित्सीय प्रबंधन या मेडिकल मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है उसका जो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके कारण के आधार पर, वो कौन सा टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वायरल के कारण से कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक जो होती है वो प्रभावी नहीं रहती। ये 5 से 7 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें जो मेडिकेशन दी जाती है उसमें एक तो एंटी एलर्जिक ड्रग जो होती है वो दी जाती है। ये एंटी एलर्जिक ड्रग जिसमें एंटी हिस्टामिन होती है, ये मेनली ईचिंग जो हो रही है वो और बर्निंग जो होती है उसको कम करती है। कॉमन एंटी एलर्जिक काम में लेते हैं वो उसमें एपिनेफ्रिन होता है, टाइफिनहाइड्रामाइन होता है इत्यादि काम में लेते हैं। यदि एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसमें एंटी एलर्जी के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप जो है वो भी काम में ले जाते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने का काम करते हैं।
इसके अलावा यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से हुआ है तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जो है वो या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। कॉमन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में सिप्रोफॉक्सासिन होता है, टेट्रासाइक्लिन है, जेंटामाइसिन है इत्यादि काम में लेते हैं। इसके अलावा कृत्रिम आंसू जो होते हैं आर्टिफिशियल टीयर वो भी काम में लेते हैं। ये आर्टिफिशियल टीयर जो होते हैं वो जलन और खुजली जो है उसको कम करने का काम करते हैं। एक आई जो होती है उसको सैलाइन जो है उससे साफ़ करने का रहता है, मतलब आई जो उसको क्लीफ वॉश किया जाता है जिसको आई इरिगेशन कहते हैं। तो ये तो इसका चिकित्सीय प्रबंधन जो है वो हो जाएगा। तो मैं बात करते हैं इसका नर्सिंग प्रबंधन या नर्सिंग मैनेजमेंट। तो कंजक्टिवाइटिस में एक तो पेशेंट जिसको प्रत्येक 10 मिनट के अंदर बर्फ की सिकाई करने के लिए कहा जाता है। एक पेशेंट को गहरे काले रंग के चश्मे जो है वो पहनने की सलाह दी जाती है। एक पेशेंट जो है उसको सलाइन वाटर जो होता है, सलाइन वाटर बनाने का तरीका एक कटोरी पानी के अंदर गुनगुने पानी में नमक, चुटकी भर नमक डालना है और उस पानी से आँखों को दिन में 2 से 3 बार धोने की सलाह देनी है। एक पेशेंट जो है उसको हाथों से आँखों को छूना या फिर आँखों को रगड़ने का मना करना है। एक पेशेंट जो है उसको संक्रमित आई जो है उसकी तरफ करवट लेकर सोने का कहना है ताकि इन्फेक्शन जो है वो दूसरी आँख के अंदर नहीं चला जाए। एक पेशेंट जो है उसके द्वारा प्रयोग किए हुए वस्तुएं जो भी है उसको अलग रखने की सलाह देनी है। पेशेंट जो है उसको तेज़ धूप और धूल जो है उससे बचाव का करना है। डॉक्टर के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जो है वो डालने का कहना है। हाथों की प्रॉपर सफाई करने के लिए कहना है, मतलब हैंड वॉशिंग जो है उस पर ध्यान देने के लिए कहना है। एक बच्चे जो है उनका संपूर्ण टीकाकरण करवाने के लिए सलाह देनी है। खास करके इन्फ्लुएंजा जो होता है, न्यूमोनिया जो, इसके वैक्सीन लगाने की सलाह देनी, क्योंकि बहुत बार वैक्सीन जो होते हैं वो भी वायरल इन्फेक्शन जो है उससे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा आँखों से जो भी स्त्रावण आ रहा है उसको रुई से साफ़ करने के लिए कहना है और उस रुई का अच्छे से उसको डिस्कार्ड या नष्ट करने की एडवाइस देनी है। ये तो इसका नर्सिंग प्रबंधन जो है वो हो जाएगा। और ये था कंजक्टिवाइटिस जो है वो। इंग्लिश नोट्स में यदि आप चाहते हैं वीडियो को तो आप कमेंट करना, इसको इंग्लिश नोट्स में बनाएंगे। नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक के यदि आप नोट्स चाहते हैं पीडीएफ के अंदर तो नर्सिंग वेदा करके टेलीग्राम का चैनल है उसको विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो वो मिल सकते हैं। और नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।